राम से बना काम, क्या इस बार बीजेपी करेगी 400 पार? आंकड़ों और सर्वे से समझिए पूरा गणित। आरएसएस की रणनीति कैसे बनेगी गेम चेंजर? रामलला के विराजमान होने के साथ ही देश पूरी तरह से राममय हो चुका है। अयोध्या में बने नए और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामनगरी दुल्हन की तरह फूलों से सजी हुई है। घर घर दीप जलाए जा रहे हैं। हवन से लेकर यज्ञ और भंडारे हो रहे हैं। लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाया। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर पूरी दुनिया भर की निगाहें थीं। ऐसे में पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बहाने सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम के नाम सरोकारों से 2024 लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है, ताकि रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। साथ ही अपने लोगों को वर्तमान की उपलब्धि और भविष्य की चुनौतियां बताकर आगे की तैयारियां भी समझाईं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। राम सिर्फ वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। सदियों के इंतजार के बाद ये पल आया है। अब हम रुकेंगे नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक सियासी इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की कि राम के नाम से सियासी गणित बिगड़ जाने वालों की नीतियों के चलते ही मंदिर नहीं बन पाया था और रामलला को टेंट में रहना पड़ रहा था। पीएम मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में एक बार भी हिंदुत्व का नाम नहीं लिया, लेकिन 114 बार भगवान राम का नाम लेने से भी कोई चूक नहीं करी। उन्होंने रामलला के अब टेंट में न रहने और मंदिर में आने की बात का उल्लेख करके रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने की लोगों को याद दिलाई। इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग से और मजबूती देने के लिए शबरी, हनुमान, जटायु, निषाद जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पीएम मोदी ने जो सियासी एजेंडा सेट किया है, उसकी तोड़ आसानी से ढूंढ पाना विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। विपक्ष पहले से ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करके बैकफुट पर है और अब जिस तरह से पीएम मोदी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर भर नहीं बना बल्कि सांस्कृतिक सरोकार के तौर पर भी बना है। पीएम मोदी ने कहा कि चेतना का विस्तार देव से देश और राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। राम मंदिर के भव्यता को 2024 के चुनाव से पहले घर घर तक पहुंचाने का बीजेपी ने जो प्लान बना रखा है, जिसके लिए हर गांव से लोगों को 24 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन कराने का अभियान भी बीजेपी शुरू कर रही है। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र और अक्षत वितरण करने वालों तथा अयोध्या की धरती से भेजे गए अक्षतों का देश भर में घर घर में जिस तरीके से लोगों ने श्रद्धा भाव से स्वागत किया और दीप जलाए गए हैं, उसे भविष्य के लिए बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है।